चलिए नंबर पैटर्न 5 की तरफ हम लोग चलते हैं। पैटर्न आपके सामने साथियों 1 2 1 3 2 1 5 यानी कि 4 3 2 1 एंड 5 4 3 2 1। पीछे के सारे प्रोग्राम की बात करें, पिछले मैंने 4 प्रोग्राम आपको बताया, नंबर पैटर्न 1 से लेकर 4 तक सेम कोडिंग है। कोडिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, आई में कोई डिफरेंस नहीं है, जे के लूप में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस है तो प्रिंट अप के अंदर डिफरेंस है। ओके, तो हम कह सकते हैं वन लॉजिक, यानी कि एक ही लॉजिक में सारे के सारे 5 प्रोग्राम आपके समेट जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। साथियों देखना आप ध्यान से, यहां पे इससे पहले प्रोग्राम में क्वेश्चन क्या था, 5 था, यहां 5 4 था। अब उद्देश्य क्या है कि पहले आपको 1 प्रिंट करना है। इसको देखिए आप इधर, ये आपके एक तरह से आई का मान तो है, आई का मान 1 आई का मान 2 इस तरह से चलेगा। तो पहली बार में हमें 1 प्रिंट करना है। आई और जे को हम टच नहीं करेंगे। एक महानुभाव और आए, उसका मान दे दिया x और x का मान 1 डिफाइन कर दिया। लॉजिक को ध्यान से देखना है आप लोगों ने। यस, प्रिंट अप में क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम हमने x को प्रिंट कर दिया। सो पहली बार में x का मान 1 प्रिंट हो चुका है, क्योंकि हमने x का मान बाय डिफॉल्ट 1 लिया है। पूरी जिंदगी भर x का मान 1 ही रहेगा, तो इसका आंसर 1 1 1 1 1 1 1 प्रिंट होता रहेगा। ठीक है, हम चाहे तो जे के साथ भी हम इंटरचेंज कर सकते हैं, जे का उल्टा लूप चला दें, जे माइनस माइनस कर दें। नहीं, जे को हमें सीधा ही चलाना है। ठीक है, यहां पे केवल इसको चेंज करना है। अब ऐसा क्या करें, जब हम इस जब जे का लूप फॉल्स हो जाए, फॉल्स आने के बाद में जब आई का मान 2 हो, भाई जब आई का मान 1 है तो हमारा 1 तो प्रिंट हो गया, क्योंकि हमने एक्स का मान 1 ले लिया। जब आई का मान 2 हो, जे 2 बार चले, लेकिन एक्स का मान इस बार 2 प्रिंट हो, पर अगली बार कहीं ना कहीं एक्स माइनस माइनस होने वाला है। परफेक्ट, चलिए एक्स माइनस माइनस तो हमने कर दिया, लेकिन एक्स माइनस माइनस से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि पहली बार में एक्स का मान तो आपने 1 ले लिया। जब ये लूप दोबारा चलेगा, जब जे का मान 2 होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। एक स्टेप आप अच्छे समझ लीजिए। स्टेप नंबर 1, आई का मान 1, जे का मान 1। ओके, एक्स का मान आपने बाय डिफॉल्ट 1 लिया है, तो एक्स का मान यहां पे 1 प्रिंट कर देगा। ओके, ये आपका 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, अभी जे फॉल्स नहीं हुआ है, जे का मान जैसे 2 होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स होने से पहले एक्स माइनस माइनस में क्या होगा, मेमोरी में अब एक्स का मान 0 हो जाएगा। पहली बार में 1 था, अब क्या हो जाएगा 0। लेकिन आई का मान 1 ही है अभी। जैसे ही जे के लूप से बाहर आएगा, ये भाई साहब आई के मान 2 पे जाएंगे। अब आई का मान 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2। जब आई का मान 2 होगा तो ये जे 2 बार चलेगा, ये जे 2 बार चलेगा। एक्स की लास्ट वैल्यू क्या थी मेमोरी में, 0, तो यहां पे अब आंसर आएगा 0। हमें क्या चाहिए 2। तो ऐसा कुछ करें कि जब लूप हमारा सेकंड टाइम चले, जब आई का मान 2 हो, तो वहां पे एक्स का मान अब 2 से स्टार्ट हो। इस वाले एक्स का मान कहां, हमारा एक्स ये रहा। इस वाले एक्स का मान जब 2 से स्टार्ट होगा, तो ये मजबूरी है, इस लूप को 2 बार चलना पड़ेगा, क्योंकि आपने बांध दिया इसको आई से। जितना आई का मान होगा, जे उतनी बार ही चलेगा। यदि आई का मान 4 है तो जे 4 बार चलेगा। ओके, तो ऐसा क्या करें कि फिर दोबारा से जब ये जे का, जब आई का मान 2 हो, तो जे फिर 2 बार चल रहा है वो तो, लेकिन एक्स 2 से स्टार्ट हो इस बार। तो ऐसा कुछ माइंड लगा सकते हैं क्या, यहां पे सर आप कह रहे हैं सर यहां एक्स प्लस प्लस कर दें, बहुत अच्छी बात है, एक्स प्लस प्लस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट सुनना ध्यान से इस समय, जब आई का मान 1 था तो जे एक बार चला, दूसरी बार चलने पर जे फॉल्स हो गया, लेकिन एक्स में मान क्या हो गया 0 में मेमोरी के अंदर। जब 0 हो गया, आई का मान जब 2 होगा, ये कंडीशन फॉल्स होने के बाद अब एक्स का मान फिर 1 हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए 2। तो इसका मतलब एक दूसरे और महान भाव का सहारा लेना पड़ेगा। तो उसको मैं बोल रहा हूं वाई। साथियों यहां पे वाई का मान मैंने फर्स्ट टाइम 1 ले लिया, क्योंकि मुझे वेरिएबल इनिशियलाइज करना पड़ता है। अगर आप वेरिएबल का मान नहीं देते हैं तो वो गार्बेज वैल्यू पिक करता है। ओके, तो यहीं पे क्या करें, एक्स प्लस प्लस से मेरी बात नहीं बनी, तो मुझे क्या करना चाहिए, यहां पे मुझे करना चाहिए वाई प्लस प्लस। अब ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। सबसे पहले y का मान कितना है 1, x का मान कितना है 1।
अब पूरा लॉजिक यहां पे दोबारा से देख लीजिए आप, एक बार एक स्टेप, मैं आपको 2 स्टेप पूरे अच्छे से बता रहा हूं, वो तब समझ में आएगा। चलिए दोबारा करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमने x के मान हमारे पास 1 और y का मान भी हमारे पास 1 है साथियों। नाउ जब i का मान 1 हो तो j के मान 1 पे कंडीशन चलेगी, तो उस समय x का मान 1 प्रिंट हो जाएगा। ये आपके सामने 1 प्रिंट हो चुका है, ये रहा। y का मान 1 ही है, और जब j का मान 2 होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लेकिन x माइनस माइनस क्या करेगा, x के मान को मेमोरी में 0 कर देगा यहां पे। तो इसका मतलब ये हुआ जब हमारा i का मान 1 है तो x की मेमोरी में 0 बैठा आराम से, और y के पास 1 बैठा है। अब उद्देश्य क्या हमारा, जब i का मान 2 हो, जब i का मान मेमोरी में 2 हो जाए तो साथियों j 2 बार चलेगा, j बराबर 1 के लिए और j बराबर 2 के लिए, ठीक है। तो जब i का मान 2 हो, जब j पहली बार चलेगा यहां पे, तो भैया x का मान अब 2 प्रिंट होना चाहिए। तो x के मान को 2 प्रिंट करने के लिए हमने एक y लिया और वहां पे कर दिया y प्लस प्लस। परफेक्ट। y प्लस प्लस कहां करना पड़ेगा, j के फॉर लूप से बाहर। तो करंट में जब ये i के मान 2 के लिए ऊपर जाएंगे तो x y का मान क्या हो जाएगा, मेमोरी में 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहां पे, 2। अभी x में 0 बैठा है, समझ गए होगे तब। अब x में डाल दीजिए y के मान को। 2 तरीके हैं, या तो आप यहीं पे कर दीजिए x बराबर y प्लस प्लस, या पहले y के मान को बढ़ा लो, बढ़ाने के बाद में फिर उसको आप x में डाल दीजिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। करंट में y का मान मेमोरी में 2 हो गया होगा। अब ये भाई साहब यहां से जब 2 हुआ तो x में 2 आ गया, अब ये 2 को लेके जा रहे हैं ऊपर, ठीक है। अब x में कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब आइए नीचे, i के मान 2 पे j पहली बार चलेगा, तो अब x में कौन बैठा है, 2 बैठा, तो ये वाला 2 प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल आपका यहां पे है, x माइनस माइनस क्या करेगा, x का मान मेमोरी में 1 कर देगा। जब j का मान 2 होगा तो ये वाला 1 प्रिंट हो जाएगा। नाउ व्हेन j इक्वल टू 3 देन कंडीशन इज फॉल्स, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो x की मेमोरी में फिर से मान 0 हो जाएगा। y के पास 2 ही बैठा है अभी। कंडीशन फॉल्स होने के बाद में इस लूप से बाहर आएगा, y की लास्ट वैल्यू क्या है, मेमोरी में 2 है, अब हो जाएगी 3। क्या हो जाएगी, 3। जब y के अंदर मेमोरी वैल्यू 3 हो गई तो ये y x में जा रहा है भाई साहब। अब x का मान अगेन मेमोरी में 3 हो जाएगा, वही हम चाहते हैं। समझने वाले अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब करंट में अब क्या होगा, यहां से लेके जा रहे हैं इस समय x का मान 3 मेमोरी में, और y का मान 3 पहले से फिक्स है ही। अब i का मान हो जाएगा 3। कितना, i का मान 3 होगा। j फिर से 3 बार चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा एंड 3 के लिए, और 4 पे कंडीशन फॉल्स होगी। जब ये j 3 बार चलेगा तो x का मान क्या लेके जा रहा, 3 मेमोरी में। अब x 3 बार चलेगा, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, तो पहली बार में x का मान 3 प्रिंट हो जाएगा ये वाला। x माइनस माइनस क्या करेगा, x के मान को घटा देगा, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर 1 प्रिंट हो जाएगा। अंत में जब j का मान 4 होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने का मतलब ये कि x में फिर 0 हो जाएगा, x में फिर 0 हो जाएगा। कंट्रोल j के लूप से बाहर आएगा, y प्लस प्लस क्या करेंगे, जो लास्ट वैल्यू थी 3 उसको फिर 4 कर देगा। 4 का मतलब ये है कि ये जो 4x में आ जाएगा, अब x का मान हो गया 4। परफेक्ट। अब i का मान फिर 4 कर दिया। जब i का मान 4 होगा तो ये j 4 बार चलेगा, ये रहा। अब x का मान 4 लेके जा रहा तो हो जाएगा 4 3 2 1। परफेक्ट। फिर y का मान 5 हो जाएगा, ये 5 लेके जाएगा। जब i का मान 5 होगा, j 5 बार चलेगा, j 5 बार चलेगा तो ये 5 4 3 2 1 प्रिंट कर देगा, ठीक है। अंत में अगर मैं सबसे लास्ट में अगर x और y के मान को प्रिंट करना चाहूं इस i के लूप से बाहर, तो साथियों क्या होगा, क्योंकि जब हम बार बार वापस जाते हैं तो करंट में क्या होगा, यहां पर x का मान 6 मिलेगा आपको और y का मान भी 6 ही मिलेगा, ठीक है। चाहो तो आप चेक करके प्रॉपर देख सकते हो। सो नंबर पैटर्न 5 आपके सामने, बड़ा अच्छा लॉजिक है और आगे भी लॉजिक आपको लेके आते रहेंगे। उद्देश्य ये है कि इसका लॉजिक दूसरा भी हो सकता है, उसमें लूप उल्टा चलता है फिर,
ठीक है, तो उसमें उल्टा नहीं चलाना है, लूप सही सीधा। अब जो अंदर आप एक्स वाई के मान को प्रिंट कर रहे हैं उस पर दिमाग लगाइए, ठीक है। लूप में कोई परिवर्तन नहीं करिए अभी जो स्टूडेंट इनिशियल स्टेज पे हैं। जब हम थोड़े से आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा हमारा रुचि बढ़ेगी, इंटरेस्ट पैदा होगा इसमें, आगे बढ़ने के बाद में फिर आपको लूप हम चलाएंगे उल्टा कैसे चलाते हैं। उल्टे का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे हम पहले 5 प्रिंट करें, फिर 4 करें, फिर 3 करें, फिर 2 करें, उल्टा प्रिंट हो रहा ना यहाँ पे, तो वहां माइनस माइनस का यूज करना पड़ता है। वो भी मैं आपको आगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, क्योंकि अभी हम सीधे चल रहे हैं। जब उल्टा प्रिंट करेंगे तो उल्टे उल्टे चलने का प्रयास करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आज के इस एपिसोड में इतना। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इंटरेस्ट आपका तब बढ़ेगा जब आप पेन और रफ लेके बैठेंगे। जिसको इस कोडिंग की दुनिया में आगे बढ़ना है, भविष्य में बीसीए के बाद में एमसीए करना है, जॉब लेनी है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये छोटे छोटे लॉजिक आपको क्लियर करने होंगे। ओके, ये बेस है, बेसिक अगर हमारे माइंड में सेट हो जाएगा तो भविष्य में जब हम आगे एमसीए करें या बीटेक करें या बीसीए करें इंटर के बाद में, तो ये सारा लॉजिक आपको काम देने वाला है। ओके, जय हिंद, जय भारत।